आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। आज बात करते हैं एक ऐसे मामले की जिसने आम जनता की नींद उड़ा दी है। मामला है राजनांदगांव का, जहां बिजली के नाम पर खुलेआम लूट मची हुई है। सरकारी बिजली विभाग CSEB ने बिल वसूली का ठेका प्राइवेट कंपनियों को दे रखा है। आम आदमी की जेब पर बिजली गिरने लगी है और वो भी बिना किसी रीडिंग के। आइए आपको दिखाते हैं हमारी एक ग्राउंड रिपोर्ट। चलिए। राजनांदगांव एक शांत शहर है, लेकिन यहाँ बिजली का बिल सुनकर लोगों के होश उड़ जाते हैं। जहाँ पहले महीने में कुछ 100 रुपए का बिल आता था, आजकल वहाँ हजारों में बिल भेजे जा रहे हैं, वो भी बिना मीटर रीडिंग के। आपको बता दें, यहाँ सीधा सा खेल है। सरकारी विभाग ने प्राइवेट कंपनियों को ठेका दे दिया और अब ये ठेकेदार रीडिंग किए बिना मनचाहे तरीके से बिल बना रहे हैं। पहले तो कम 100-200 आता था, अब तो 800-900 बिल आ रहा है भैया। गरीब आदमी कैसे जिएंगे। कभी लाइन गोल भी होता है गांव एरिया में, कटौती भी बहुत करते हैं, उसका कोई पैसा तो बचता ही नहीं है। चलो लाइन बराबर मिले तो समझ आता है, पूरा बिल भी लेते हैं ईमानदारी से, तो पूरा लाइन भी मिलना चाहिए ना भैया। अभी नया मीटर बगैर घर में कोई आदमी नहीं रहते हैं और ठोक ठोक के चले गए। पहले 1200, 1500, 1400 से आता था, ज्यादा आ रहा है। ज्यादा आ रहा है। काहे के लिए ज्यादा आ रहा है, कुछ जानकारी? वही पेपर में आया 20 पैसे बढ़ाया, ऐसा कुछ 15-20 पैसे बढ़ाया था यूनिट पीछे, ऐसा कुछ है। तो कितना आप लोगों के जेब में प्रभाव पड़ा? प्रभाव पड़ेगा सर, ज्यादा आएगा तो। पहले से भी लड़ा है, इतना अमाउंट नहीं बता पा रहा हूँ। इसमें 2500 है, पहले तो कम ही आता था, 2000 के अंदर ही आता था। वहीं लखोली के सन सिटी इलाके में रहने वाले एक परिवार का बिजली बिल 40,000 रुपए का आया। जब शिकायत की गई तब पता चला कि रीडिंग के अनुसार बिल तो 17,000 का था, यानी सीधे 23,000 रुपए की मनमानी। इन प्राइवेट कंपनियों का रवैया ऐसा है जैसे जनता उनके गुलाम हो। गर्मी हो या बरसात, ये कर्मचारी कई बार रीडिंग के नाम पर घरों में आते ही नहीं और फिर घर बैठे बना देते हैं बिल, वो भी पुराने बिल के आधार पर। कॉल सेंटर का हाल भी कुछ अलग नहीं। शिकायत दर्ज करवाओ तो जवाब नहीं मिलता, और अगर किसी तरह बात हो भी गई तो फॉलोअप का नामो निशान नहीं। CSEB यानी छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इस पूरे मामले में मौन साधे बैठा है। कई बार संपर्क करने पर भी कोई अधिकारी कैमरे पर बात करने को तैयार नहीं। बिजली मामलों के जानकार कहते हैं कि ये सिस्टम लूट है, जिसे जल्द बंद नहीं किया गया तो जनता का विश्वास पूरी तरह खत्म हो जाएगा। क्योंकि कई बार ये भी देखा गया है कि लोग 2-2, 3-3 महीने से अपने घर में नहीं है, कहीं बाहर गए हुए, लेकिन उनका बिजली बिल बगैर रीडिंग के बढ़ा हुआ आ रहा है और लोग परेशान हैं। अब जनता का गुस्सा फूटने लगा है। कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। लोग मांग कर रहे हैं कि बिजली बिलिंग को तुरंत सरकारी नियंत्रण में लिया जाए और ठेकेदारी प्रणाली को समाप्त किया जाए, ताकि जनता से जिस तरह की लूट मची है उसे बंद किया जा सके। तो आपने देखा कि किस तरह से प्राइवेट ठेकेदारों के भरोसे छोड़ी गई बिजली बिलिंग व्यवस्था ने जनता का जीना मुश्किल कर दिया है। बिना रीडिंग, बिना जवाबदेही और बिना किसी डर के भेजे जा रहे हैं ये बिल अब सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि आम आदमी की कमर तोड़ने वाला हथियार बन गया है। सरकार को चाहिए कि इस पूरी प्रक्रिया की जांच करवाए और सुनिश्चित करे कि जो भी बिजली का उपभोक्ता है उसे उसका सही, पारदर्शी और ईमानदार बिल मिले। इंडिया टाउन न्यूज की टीम इस मुद्दे पर आगे भी नजर बनाए रखेगी। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार।